पाञ्चजन्यं मुखेऽन्यस्य सर्वप्राणेन केशवः दधमौ महारवं कुरवान् क्षत्रूणां भयवर्धनम् आज्ञास्तेन हरिणा सचक्रे शङ्कराड्ध्रुवं रवः स रोदसी राजन् पूरयामास सर्वतः तस्मिन् शङ्खे तथाध्मान्ते दद्मौ शङ्खान् सहस्रशः वीर्यश्चापि समाध्मान्ता मृदङ्गा बहवो नृपाः। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य शरण सद्गुरुदेव भगवान मद मंगलमय संत समाज, आज का जो पावन पवित्र पर्व वासंतिक और पौराणिक बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। भगवती वाग विभूषा माता सरस्वती के पावन स्मरण सनातन संस्कृति प्रमुख वैदिक पौराणिक देवियों में से माता का यह प्रथम स्वरूप है। सनातन धर्म शास्त्र में माता का यह दो स्वरूप प्रकट है। एक तो स्वयं भगवती लोक पितामह श्री ब्रह्मदेव के वामांक में है और समस्त सृष्टि के उद्भूता लोक पितामह ब्रह्मा के पुत्री के रूप में, और भगवान श्री हरि के अंतर हृदय में विराजमान हैं। मूल प्रकृति शतोगुण उत्पन्न महाशक्ति प्रमुख त्रिदेवियों में से भी एक हैं। माता का प्रादुर्भाव लोक पितामह ब्रह्मा जी के जिह्वा से हुआ है। और यह ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ध्यान आराधना माता का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्म विद्या गीत संगीत नृत्य की अधिष्ठात्री देवी, कहीं कहीं इन्हें अलग अलग स्वरूपों में वाणी, शारदा, वागेश्वरी, वेद माता इत्यादि के रूप में जाना जाता है। यह माँ का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। शुक्ल पद्म पर विराजमान हैं, शुक्ल वर्ण हैं, शुक्लांबर धारण किए हैं, वीणा पुस्तक को धारण कर रखी हैं, श्वेत आसन कहा गया है। इनकी उपासना से निरानंद निपट मूर्ख भी सारस्वत पुत्र बन जाता है।
विशेष रूप में यह जो परंपरा है पितामह ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने वाली माता का यह जो स्वरूप है, नित्य गोलोक में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुरली अधर सुधा का प्रथम वेणु निनदन कई पुराणों में प्रकट होते हैं। भगवती का वेदों में मेधा सूक्त नाम से जाना गया। मेधा मह्यम मंगिरशो मेधा सप्तर्षयो ददुः मेधा मिंद्रस्य कह करके वेद भगवान मंगल में स्तुति करते हैं। उपनिषदों में रामायण, महाभारत आदि, कल्कि पुराण, बृहत्तर, नंदिकेश्वर पुराण और शिव पुराण तथा देवी भागवत पुराण आदि में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में माता का बड़ा विशेष स्वरूप वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें जंगम स्थावर, पेड़, पशु पक्षी आदि समस्त जीवों की संरचना का जब संकल्प किया है तब माता का भी प्रादुर्भाव हुआ है। सब प्रकार की समस्या का निवारण माता का यह बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। यह ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु आदि की मूल अधिष्ठात्री देवी हैं। फिर यह आदि शक्ति मूल प्रकृति ब्रह्मा के मंगलमय जिह्वा से प्रकट हुई हैं। वीणा वादन करते हुए अनेक नामों से इनका उल्लेख किया गया है। वेद भगवान कहते हैं, प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्भिर विजनीवती धीनाममत्रिण त्रयवतुः। यह स्वरूप बड़ा ही सुंदर है माँ का। या कुंदेन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। यह भगवती का बड़ा ही विचित्र और मंगलमय स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज ने ब्रह्म विद्या के रूप में भी भगवती का स्मरण किया है।
यह समस्त जीवों में परमात्मा के गुण को प्रकट करने के लिए बाग अधिष्ठात्री देवी हैं। हम इनके मंगलमय श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और माता से यह प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, हमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंगलमय श्री चरणों में प्रेम प्रदान करें और वाणी से ऐसे ही नित्य निरंतर सेवा कराती रहें। हरिः शरणम। भगवान द्वारिकानाथ के मंगलमय पावन पादार विंद में श्री महाभारत जी के अनुसार दिव्य वाणी पुष्पांजलि भगवान की जनार्दन के द्वारा शाल्व देश के राजकुमार, राजसभासद, सभी धुरंधर युवानों के बीच, वृद्धों के बीच, सभासदों के बीच जनार्दन ने भगवान की बड़ी मंगलमय और राजकुमारों को शिक्षाप्रद अपने वाणी से एक ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व है वह प्रकट करके दिखाया। जिसके लिए परमात्मा ने वाणी प्रदान करी है, अगर वाणी से उसी की सेवा न हो तो फिर वाणी रहना भी व्यर्थ है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो न करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। वह दादुर की जीव की तरह है जो भगवान का गुणगान नहीं करता है। जनार्दन शिक्षाप्रद उपदेश प्रदान करते हुए राजकुमारों से कह रहे हैं कि हे राजकुमार, मैंने उन मंगलमय भगवान श्री हरि का दर्शन किया जिनकी दर्शन लालसा के लिए कौन नहीं श्री द्वारिका की फेर को लगाता है। भूयोप्यपश्यन् सह यादवेश्वरैर् विक्रीडमानं च विहार काले रमन्तमीड्यं रमयन्तमीश्वरान् यदुत्तमान् यादवमुख्यमीश्वरम्। यादव कुल के प्रधान पुरुष और स्तवनीय जो ईश्वर स्वरूप है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैंने बार बार दर्शन किया, जो बिहार काल में यादवों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ नित्य आक्रीड लीला कर रहे हैं, स्वयं क्रीडारत हैं और सामर्थ्यशाली यादव शिरोमणियों को भी उसमें भगवान प्रवृत्त किए हुए हैं। ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं, इसका भी बड़ा सुंदर कारण है। भगवान अपने मंगलमय अंग संग का वह जो स्पर्श है वह अपने सुहृदों को प्रदान कर रहे हैं, जिससे सुहृद इच्छा करते हैं अनेकानेक देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर के यह प्रकट हुए हैं।
भगवान के साथ में क्रीड़ा करने के लिए ही यह अनंत अनंत लोकों से पधारे हुए जो यादवों का समुदाय है, आज श्रीधाम द्वारिका में अनेक रूपों में प्रकट होने वाले जो अनंत जीवात्माएं हैं, वे भगवान के साथ खेलना चाहते हैं और भगवान उनके साथ में खेलना चाहते हैं। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज भी इसी स्वरूप का स्मरण करते हुए भगवान नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर से कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, यह बड़ा ही सुंदर आपके स्वजनों का और आपके सुहृदों का मैंने दर्शन किया। जिसे देख करके मुझे अत्यंत ही आश्चर्य होता है कि हे यज्ञभुक, आप भी ऐसी लीला कर सकते हैं और कर रहे हैं। भगवान क्या क्या कर रहे हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान कैसी कैसी लीलाओं को अपने भक्तों के साथ में भगवान प्रकट कर रहे हैं। क्वचिद् वनासाय मनो ददद्ब्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगवरेण चारुणा। भगवान आह्वान कर रहे हैं, प्रबोधयन् शृंगवरेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरि। सारे भगवान के मित्र सब तैयार होकर के भगवान के साथ में चल रहे हैं। केचिद् वेणून् वादयन्तो, कोई भगवान की नकल करने लगा। देखो हमारे श्याम सुंदर कैसे वेणु का निनादन कर रहे हैं। ध्वान्तः शृंगाणि केनचित्, भगवान अगर वेणु बजा रहे हैं तो हम भी वेणु बजाएं? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम श्रृंग को बजाते हैं, सिंह को बजाते हैं। केचिद् भृंगैः, कुछ तो भंवरों के साथ में खेलने लगते हैं। प्रगायन्तः कूजयन्तः कोकिलैः परैः, जैसे कोयल कूक मचाती है उसी तरह से यह सब भी गाते हैं। एक जगह भगवान श्री द्वारिकाधीश का बड़ा ही सुंदर बालकेली लीला का चित्रण श्री शुकाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। जिसका वर्णन श्री शुकाचार्य भगवान बड़े ही प्रेम और मंगल के साथ उन स्वरूपों के भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं,
कि हे राजन, भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार किया है गोपों ने। बरह प्रसून नवधातु विचित्रतांगः, बरह प्रसून नवधातु विचित्रतांगः। भगवान के अंग में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों की जो कढ़ाई है वे गोप कर रहे हैं। प्रोद्दाम वेणुदल सृक् रवोत्सवाढ्यम, अनेक प्रकार के भगवान के स्वागत के लिए उत्सवों का वह जो राग है वह प्रकट हो रहा है। वत्सान गृणन्ननुगीत पवित्र कीर्तिर गोपी दृगोत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम। तो भगवान स्वयं खेलते हैं और अपने अंग संग अनुभूत सखाओं को भी आमोद प्रमोद प्रदान करते हैं। बरह प्रसून नवधातु विचित्रतांग, ये हमारे श्री ठाकुर का बड़ा ही सुंदर रूप मनमोहक यह चित्र छवि है, जिसको भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज अनुभूत रस रसिज्ञ श्रोताओं के समक्ष और अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। बरह प्रसून नवधातु विचित्रतांगः प्रोद्दाम वेणुदल सृक् रवोरवाढ्यम। वत्सान गृणन्ननुगीत पवित्र कीर्तिर गोपी दृगोत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम। लोक पितामह ब्रह्मा जी के आने से पहले भी भगवान का कुछ ऐसा ही श्रृंगार किया है। दृष्ट्वा त्वरेण निजधो रणतोऽवतीर्य पृथिव्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपत्पात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिविरङ्घ्रयुग्मं नत्वा मृदुसुजलैरकृताभिषेकम्। भगवान के श्री चरण कमल का लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से अभिषेक किया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने शिक्षा प्रदान करी है कि आपने जो मेरे भक्तों को दूर किया है, मुझसे अलग किया है। देखो, देवराज इंद्र का अपराध तो ज़्यादा था लोक पितामह ब्रह्मा से, लेकिन उस अपराध के चलते भगवान अपने भक्तों के समूह में प्रतिष्ठित हो गए। इसकी अपेक्षा भगवान की लीला क्रीड़ा विनोद में लोक पितामह ब्रह्मा का अपराध ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने निजी भक्तों से अलग कर दिया। स्वभक्तैर्धेयमप्यांच, भगवान अपने भक्तों के ही द्वारा विभूषित होते हैं। जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आनंद भाष्य के प्रथम मंगलाचरण में दूसरे श्लोक में यह बात कही है कि स्वधेय
स्वभक्तैर्जनेभ्यः मप्यांच। हमारे भगवान श्री रघुनाथ जी कैसे हैं? कहा वे अपने भक्तों के द्वारा अत्यंत ही सुसेवित और पूजित होते रहते हैं। भगवान का श्रृंगार गोपगण कर रहे हैं। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलांगन तत्फलान्यंगुलीशो तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हाशयन्नरम विश्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग्बालकेली। तो ये तो भगवान की बाल लीला है महाराज जी। स्वयमात्मानमात्मं गोवत्सान् प्रतिवार्या मवत्सपैः क्रीडन्नात्मविहारैश्च सर्वात्मा प्रावृषद्भजं ब्रजम। भगवान ब्रज में लीला आमोद प्रमोद क्रीड़ा करने के लिए ही अपने गण अपने बालकों के साथ प्रवेश करते हैं। तो देखो यह तो भगवान की बाल लीला है द्वारिका नाथ की, और इन्हीं लीलाओं का स्मरण दर्शन भगवान अपने यौवनारूढ़ बड़े ही सुंदर दिव्य आभा प्रतिभा में अपने यादवों के साथ में, अपने बंधु बांधवों के साथ में भगवान क्रीडन करते हैं। रमयन्तमीड्यं रमयन्तमीश्वरान्, जिन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी वह भी ताल बजा करके नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे यदुत्तमान् यादव मुख्यमीश्वरम। समस्त यादव मंडल के जो एकमात्र भगवान श्री हरि हैं। भूयोप्यपश्यम सरसीरुहेक्षणम। हाँ, मैंने उन्हीं श्री द्वारिकानाथ का दर्शन किया जिनके मंगलमय श्री नेत्र कमल अरुण कमल के समान अत्यंत ही शीतल सुखद, और अपने नेत्र से ही भगवान अपने भक्तों को अपना लेने वाले हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भूयोप्यपश्यं सरसीरुहेक्षणं समेतया भीष्मतनूजयारिम। यहाँ पर बड़ी बढ़िया एक बात कही गई है। हमारे श्री ठाकुर जी की जो शोभा श्री विग्रह है वह कैसी है? कहा बसंतमंबो निदिशायिनं विभो भक्त प्रियम भक्त जनास्पदम शिवम। जो जल में निवास करते हैं और वैभवशाली भक्तों के प्रिय भक्त जनों के जो आश्रय स्वरूप तथा कल्याण स्वरूप हैं, ऐसे हमारे भगवान श्री हरि अभी अभी कुछ ही दिन हुआ है वरबामा रूढ़ा भगवती भीष्मज कन्या रुक्मणी के साथ भगवान विराजमान हैं। यह बात कब की कही जा रही है? जब भगवान की पुत्रों की संख्या बड़ी विशाल आगार सेना के रूप में प्रकट हो चुकी है। ऐसे ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री नारद जी महाराज ने जो मूल रामायण का उपदेश अपने शिष्य श्री वाल्मीकि महर्षि को प्रदान किया है,
उसमें भी यही कहा है। सर्वलक्षण संपन्ना नारिणामुत्तमा वधू सीताप्यमनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। यहाँ वधू शब्द कहने का भाव क्या है? आचार्य चरण कहते हैं कि वधू वो है कि जिनके मंगल में श्री कर कमलों का वह जो मेहंदी का वह जो लालिमा है वह तक नहीं छूटा है, चरणों का जो महावर है वह तक भी अभी कुमलाया नहीं है। नित्य यौवन रूढ़ा संपन्ना अनंत भूता अनंत माधुर्य अनंत श्री लक्ष्मी से युक्ता भगवती श्री विदेह राज वैजयंती माता का यह जो स्वरूप है वह नित्य खोडश वर्षीया है। महाराज जी, शमेतया भीष्म तनूजया हरिम, इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है नवोरूढ़ा जो बाला हैं जिनके अभी मंगल में श्री चरणों का महावर नहीं छूटा है और अभी तक जो माता का वह जो श्री चरण की जो आभा प्रतिभा है, नखमणि चंद्रिका है, अभी भी उसी तरह से दिख रहा है जैसे नव वर वधू का सुंदर श्रृंगार युक्त स्वरूप है। शमेतया भीष्म तनुजया हरि। देखिए महाराज, इतनी सुंदर यहाँ पर मंगलमय भगवान की स्तुति है जिसको सुन करके एक भक्त रस से परिपूर्ण हो जाए, रसार्द्र हो जाए और स्वयं रसरूप हो जाए। लेकिन इन दुष्टों के हृदय में किसी भी प्रकार का परिणत नहीं हुआ। दुष्ट तो होता ही इसलिए है। दुष्ट न छोड़ई दुष्टई कोटिक करे सुसंग। दुष्ट अपना दुष्टता नहीं छोड़ता है। यह भगवान का जो स्वरूप है। अरे राजन सुनो सुनो, अभी हमारा मन नहीं भरा है। अद्राक्ष्ममद्राक्ष्ममहं सुनिर्वृतः। मैंने उन भगवान को देखा। कैसे देखा? बारंबार उनका मन, मैं अपलक नेत्रों के साथ में उन आनंद स्वरूप सुधा निधि को बार बार मैं पीना चाहता था। अद्राक्ष्ममद्राक्ष्ममहं सुनिर्वृतः पिबन् पिबस्तस्य वपुः पुरातनम। हमारी एक सबसे बड़ी कमी है, हमारी यानी मेरी, कि श्लोक पूर्ण नहीं होता है तब तक हम ठाकुर जी के चरणों में रस लेने की इच्छा करने लगते हैं। अद्राक्ष्ममद्राक्ष्ममहं सुनिर्वृतः पिबन् पिबस्तस्य वपुर्महापुरातनं नेत्रेण मीलद्विबरेण केवलं धन्योष्महं स्मीति तदा व्यचिन्तयम्। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जब श्याम सुंदर ब्रजेनंदन श्री मुरली मनोहर श्री कृष्णचंद्र परमात्मा जब हमसे दूर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वह सायं अरुणिमा संध्या कब हमारे सामने आ जाए कि हम अपने प्राण जीवन धन भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन कर सकें। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशून् अनुविवेशयतोर्वयस्यैः यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेषम् शक्यः पशून् अनुविवेशयतोर्वयस्यैः। हे सखी, इन नेत्रों का तो फल वही है कि जब हम अपने प्राण जीवन धन प्यारे श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करें
अक्षण्मतां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशून्ननु विवेशयतोर्वयस्यैः। यहाँ पर वृंदावन के एक रस सिद्ध कथावाचक बड़ा ही सुंदर रस प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि वक्त्रम ब्रजेश श्रुतयो रणुवेणु जुष्टम। ब्रजेशः वृषभानुदुलारी श्री राधा रानी। वक्त्रम ब्रजेश श्रुतयो श्रुतस्य सुतास्य तस्य सुतस्य रणुवेणुजुष्टम। उनके द्वारा युक्त हुए भगवान जो श्री कृष्णचंद्र हैं, जुष्टम यैर्वा, उन्हें देखने के बाद अर्थात श्री राधा कृष्ण को देखने के बाद में हे देवी, हे सखी, फिर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अक्षण्मतां फलमिदं न परं विदामः। ब्रह्मा ने केवल नेत्र ही बनाए हैं, अपने नेत्र चषक के द्वारा श्री कृष्ण चंद्र, श्री राधा कृष्णचंद्र सुधा रस निधि का पान करने के लिए इन नेत्रों को ही बनाया गया है। वक्त्रम ब्रजेश श्रुतयोरणुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते वस्वयं यदवशिष्टरसं हृदन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुर्तरबो यथार्याः। हम तो नित्य निरंतर अपने प्राण जीवन धन भगवान श्री कृष्णचंद्र का ही दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही ये जो कुक्कुट है बाण देता है तो हमारे श्री कृष्णचंद्र नित्य सवेरे उठ करके श्रृंगी बजा देते हैं। सारे गोप बालकों को लेकर के, बड़े बड़े बत्सपों को ले जा करके जंगल में हमसे दूर चले जाते हैं। इनको दूर जाने की बड़ी आदत पड़ी रहती है और बड़ी जल्दी लगी रहती है। हे सखी, यह तो हमारी अवस्था है, और जिन श्री कृष्णचंद्र जीवन धन प्राण धन श्री मुरली मनोहर नंदनंदन जिन माँ के मंगल में पावन आंचल में जिनको शयन करने की बड़ी आदत है, बड़ी त्वरा है, जब उनसे वे दूर जाते होंगे तो उनके चित्त की क्या दशा होती होगी। कहाँ तक कहें हे सखी। हंताय मद्रिरबला हरिदास वरियो। हमसे तो अच्छे तो ये गिरिराज हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयशूवश कंदरकंदमूलैः गोपकैरनुवनं नयनो नयतोरुदार वेणुष्वनै कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दतां गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृत् लक्षणयोर्विचित्रम् निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। भगवान को देखने के बाद चित्र लिखित अदृढ़ पलकों के साथ भगवान के श्री रूप माधुरी का पान करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने मन की भावना व्यक्त करी है।
लोग कहते हैं 14 स्थान वर्णन किया है, लेकिन हमारे अवध के संत कहते हैं कि अपने मन की माधुरी को व्यक्त किया है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहीं दरस जलधर अभिलाषे। हृदय तो बहुत कह रहा है, इसकी व्याख्या करें, लेकिन बस ऐसे ही प्रणाम करते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहीं दरस जल धर अभिलाषे। पिबन पिबंस्तस्य वपुः पुरातनम, अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के श्री अंग का वह जो रूप रस है, आहा, सकृत अधर सुधाम मोहिनीम पाययित्वा। भगवती श्री राधा रानी कह रही हैं, मधुपकितव बंधो मास प्रसांगिम सपत्न्या, कुछ बिलुलितर कुमकुमः मश्रुभिर्नः, सकृत अधर सुधाम मोहिनीम पाययित्वा। हमें भगवान ने इस तरह से छोड़ दिया है। पिबन पिबंस्तस्य वपुः पुरातनम, एक बार पुनः कहना पड़ रहा है कि रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई जहीं सपने देखा, धन्यो हमिस्मीति। जनार्दन कह रहे हैं, क्या है राजकुमारों, कितना कठिन हृदय है तुम्हारा। धन्या धन्यो मस्मीति तदा व्यचिन्तयन्, अद्राक्ष्मम्बोजयुगं दधानम्। अरे एक नेत्र कमल नहीं, भगवान के युगल नेत्र कमल अर्थात श्री किशोरी जी के और भगवान श्री हरि के यह जो नेत्र कमल हैं, दधानम प्रभुं विभुं भूतमयं विभावशुम्, आद्यं ककुज्ञानमुरुं विभावशुं, संस्मृत्य संस्मृत्य तमेव निर्वृतः। कौन आनंद मग्न नहीं होना चाहेगा भगवान के मंगल में। उरप प्रदेश में कौस्तुभ मणि का जो प्रकाश है, हजारों हजार चवर भगवान के ढुराए जा रहे हैं। वो चवर अपने आप भगवान की विजन सेवा कर रहे हैं, कोई ढुराता नहीं है। साक्षात पवन देव अपने अनंत स्वरूप भगवान श्री हरि की अपने प्राणाराध्य की सेवा करते हैं। अद्राक्ष्म जगतामीश भक्षोराजित कौस्तुभम, वीज्यमानं हरिं कृष्णं कृष्ण कृष्णं चाम राणाम शतैः सदा। इसलिए यहाँ पर सदा कहा है, केवल एक ही दिन की बात हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बटन दबाने की जरूरत पड़ती नहीं है, यहाँ तो महाराज सदा हवा माल ही रहा करता है। युवाम विद्वेष युक्तौ चेतसा यादवेश्वरम, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं जनार्दन? बड़ी बढ़िया बात है। संतजन कहते हैं कि भगवान अपने द्वेष का सृजन तेरे हृदय में कर रहे हैं। तुम्हारा हृदय इतना मजबूत नहीं है कि तुम हमारे प्राणनाथ जीवन धन भगवान श्री कृष्णचंद्र से द्वेष कर सको। अरे जो इनको मारने के लिए आता वो पहले मर के गिर पड़ता है। रूप माधुरी से इतना घायल कर देते हैं कि महाराज बाण मारने की जरूरत ही नहीं है। भीष्म पितामह जैसे परम पराक्रमी ऐश्वर्यशाली योद्धा को अपनी नेत्र कृपा कटाक्ष से इतना बीधते हैं
कि महाराज धनुष का जो तीर है वो चलता नहीं है और लगता कहीं और है। युवाम विद्वेष युक्तेन, तुम्हारे हृदय को विद्वेष जनक चित्त बनाया हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। चलो कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हें सुना ही रहे हैं, लेकिन स्मरतम सर्वदा विष्णु क्व चैव क्वच वेत्ति कः। तुम जैसे मूर्खों को वे तो बार बार देखना चाहते हैं। भाई मूर्खता की बड़ी विलक्षणता है। हमने जिसके पराक्रम को जाना नहीं उससे बैर अनमोल ले लिए। बताओ, क्वच द्रक्ष्यामि तौ मंदौ, भगवान कहते भी हैं कि उन मंदों को मैंने देखा नहीं है। और तौ मंदौ कुतः वा मत्पुरोगतः, और वे दुष्ट मुझसे कर लेने के लिए दुस्साहस कर रहे हैं। ध्यायन्तमित्थं देवेश करे शंखं बहं सदा, जिनके मंगलमय हस्तकमलों में शंख है, पांचजन्य शंख है, वे भगवान सोचते हैं और फिर हंसते हैं। और उनकी सभा के मध्य में जब मैंने यह बात कही तो भगवान के साथ साथ सब के सब जो यादव वीर थे वे हंसने लगे। ब्रह्म विद्या का महर्षि दुर्वासा और नारद यदीश्वर दुर्वासा जी वेदांतमय अनुशीलन ब्रह्मसूत्र आदि का पठन पाठन भगवान के मंगलमय नेत्रारविंद से और अधरारविंद से निकलने के बाद, यानी भगवान की इच्छा और अनुमति के अनुसार ही जो ब्रह्मसूत्र पढ़ते और पढ़ाते हैं। एक बात और है, जिससे तुमने द्वेष किया, जिसका तुमने अपराध किया, सावधान हो जाओ, वह भगवान का शरणागत है। और संतों का तुमने अपमान किया, असाध्यमिदं आरब्धं ताभ्यामिति नभोत्तम नारब्धव्यमितिं मिदं कार्यं मित प्रवृत्ति भूमि पर। छोटा सा कस्बा, छोटा सा राज्य, छोटा सा मंडल, छोटे से दोनों राजकुमार, छोटे से राज्य को लेकर के अनंत अपरिमेय कल्याण गुण के निधान भगवान श्री द्वारिकानाथ से तुम युद्ध करने की बात करते हो। भगवान ने तुम्हें कैद करने के लिए महाबल अतुल पराक्रमी सात्यकी को मेरे साथ में भेजा है। इसके बाद हंस ने बड़ी तेजी से उपहास करते हुए हंस बोल रहे हैं कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, ब्राह्मणों की बुद्धि छोटी होती है। आवयो पुरतो वक्तुम त्रैलोक्यम जेतुमिच्छति, हम तो तीनों लोगों को जीतने की इच्छा रखते हैं। तो हम जैसे वीरों को श्री कृष्ण की यह जो लीला है, श्री कृष्ण की जो माया है, उसके वशीभूत हुए तुम्हें क्या कहें। तम दृष्ट्वा भ्रम एवैष तव संजायते महान, तुम्हें महान भ्रम उत्पन्न हो गया है। अरे भाई, जो शंख चक्र गदा शारंग धनुष बनमाल को धारण करने वाले हैं, सब ओर से यश को धारण करने वाले हैं, सूतों और मागधों बंदी जनों के द्वारा जिनकी आहुति, जिनका गायन, जिनका यशो गायन किया जाता है, क्या वे ही पराक्रमी होते हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। अहो अद्य भ्रम एवैष दर्शनात् तस्य चक्रिणः, तुमने उनके चक्र को देख करके अपने मन में भ्रम पाल लिया होगा। इदानीं च महाराज भ्रामयत्येव दुर्मतिः, महाराज
यह जो आपके परम प्रिय मित्र पुत्र हैं, यह भ्रम में पड़ चुके हैं। अहो खलु ही सादृश्य वक्तव्यम भवता मम। मेरी बात को मानो, तुमने हमारी लघुता व्यक्त की है, इसलिए तुम्हें उनकी व्यापकता वैभवता उन्हें दिखाई दे रही है तुम्हें। जाओ जाओ, जो आपको करना हो आप करो। द्विजगच्छ यथेष्टम त्वं पृथ्वीं तव। सारी भूतल तुम्हारे लिए खाली है, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। अब हमारे द्वारा बहुत कुछ कहा और सुनने का, कहना और सुनना अब श्रेयस्कर नहीं होगा। गक्ष गक्षेत्रि विप्रत्वं दृष्टं परुषवादिनं शत्रुपक्ष परम शत्रुपक्ष स्तुतं परम सहयुक्त्वा सदा मया। शत्रु पक्ष की स्तुति में तुम लगे हुए हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। हंस ने पुनः सात्विकी से कहा, अये सात्विकी, किमब्रवीन् नंदश्रुतः किंबाशौ मेदिशं करम। उन्होंने मुझे कर क्यों नहीं दिया? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेशा दिया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो मेरा मित्र है, मेरे पिताजी के मित्र का पुत्र है ब्राह्मण, इसकी बुद्धि खोटी हो गई है, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। अब महाराज सात्विकी ने ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, जिन भगवान के मंगलमय श्री कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म हैं, उनका तू स्मरण कर। शिरक्षेस्यामि ते हंसम करदानस्य संग्रहम। यहाँ पर मैं जो अपनी बात को रख रहा हूँ, अवश्य ही तुम उसे सत्य समझो, क्योंकि मैं इस विषय का साक्षी होऊंगा, क्योंकि मैं इस चरित्र का साक्षी रहूंगा कि धृष्टम ही तव मंदात्मन किमतोपि नृपाधम। धृष्टता के साथ भगवान का जिसने तिरस्कार किया है, वह मंदमति है नृप बालक। उनसे तुमने कर की याचना की है। को नाम जीवितम कांक्षे तिष्ठेदानिम तमद्य वै। तुम्हारे अलावा जीवन की इच्छा रखने वाला कौन इस पृथ्वी में विराजमान है कि जो ऐसा दुस्साहस कर सके। सप्तमस्तरणो धीमान अस्त्र शस्त्र विशारदः अष्टमस्त्वतसारंगो नवमो विप्रथुस्तदा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बात कही है। प्रथम तो बलभद्र जी हैं, दूसरा मैं सात्विकी हूँ, तीसरा कृतवर्मा, चौथा बलवान निषठ, पांचवा बभ्रू, सातवां अस्त्र विशारद बुद्धिमान तारण, आठवां सारंग, नौवां विप्रथु, 10वें परम बुद्धिमान श्री उद्धव जी। हम इन सहायक पराक्रम परम बलियों के साथ जब रणभूमि में समर करने के लिए पहुंचेंगे, तो ऐ दुष्ट, तुम किस किस के साथ में लड़ोगे? रणेन निशिते नाजौ शारंग मुक्तेन केवलम। अस्त्र शस्त्र तुम्हें चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे भगवान के बाण, इन महापुरुषों के वीरों के जो बाण हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे। पुष्करे पुण्यदाये नित्य मुक्त गोवर्धने गिरऊ। अब तू कहाँ मरना चाहता है? अपने मरने का स्थान तो तैयार कर ले, क्योंकि मेरे प्राणाराध्य जीवन धन भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री हरि ने यह संकल्प कर रखा है कि मथुरायाम प्रयागे वा दर्शयन्तो बलानि में। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पर तुम आ जाओ। राजसूयम महायज्ञम कर्तुमिच्छन्ति कः स्वयं। भगवान श्री कृष्ण को जीत लो, जो तुम्हें करना हो वह करो, लेकिन
भगवान को जब जीत ही नहीं पाओगे तब क्या कर पाओगे, ऐसा कह करके एक ऐसा संदेशा प्रदान किया कि सारी वह जो सभा थी वह भय के मारे कांप पड़ी और पुनः हंसते हुए सात्विकी भूतल पर खड़े खड़े अपने अश्व पर सवार हुए और सीधे द्वारिका की ओर भगवान का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर बड़ी उल्टी सीधी बात भी हंस और डिंबक ने कही है। भगवान को भी कहा है कि हाँ हाँ मैं देख लूँगा, कहाँ है वह नंद का बालक और कहाँ है वह बलराम, कहाँ है सात्विकी और कहाँ है यादवों का वह समुदाय। आवामिदं जगत् सर्वं शासितुं संयतौ नृपौ क्व नाम मानुषे लोके कर दो नैव जीवति। जो मुझे कर प्रदान नहीं करेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इधर इसकी दुष्टता भरी बात को सुन करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सात्विकी ने यह भी कह दिया है कि हे प्रभु यह सब मरना ही चाहता है, मैंने उसे सब कुछ बताया। इधर भगवान की जो सेना है भगवान का अनुसरण करते हुए सिंहनाद करते हुए भगवान का अनुगमन करते हुए उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान कर दिए। शूदमागधपुत्रैस्य गीयमानं स्तवस्ततः आनीय सेनां शकलां ययौ कोष्ठां मथोत्तरम। भगवान ने अपनी सेना को एकत्रित करके पांचजन्य संघ का निनदन किया है। भगवान की यह जो विजय यात्रा है यह उन दुष्टों का वध करने के लिए भगवान ने अपने मन में संकल्प कर लिया है। पुष्कर तीर्थ में भगवान पहुंच गए। वहाँ पर युद्ध की इच्छा लेकर के आने वाले हंस और डिंबक की प्रतीक्षा करने लगे। पुष्कर का एक सरोवर तट है जिसके मध्य में भगवान ने अपनी सेना की छावनी डाली है। उस सरोवर को देख करके भगवान ने आचमन प्राणायाम और कुछ अपने स्वरूपों का स्मरण किया है। उपस्पृश्य जले तस्मिन् प्रणम्य यति पुंगवान। ब्राह्मणों को भगवान ने प्रणाम किया है और भगवान के सुख के लिए ब्राह्मणों ने शृण्वन् वेदध्वनिं विष्णुर्ब्राह्मणानां समन्ततः। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। भगवान स्वस्ति वाचन को सुन रहे हैं और भगवान को बड़ा ही आमोद प्रमोद वाणी के द्वारा ब्राह्मणों के प्राप्त हो रहा है। हंस डिंबक पुनः इस पुरी में कैसे प्रवेश करते हैं इसकी कथा अगले सत्र में